ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तो इन 3 लोकों को संभालने के लिए एक प्रधान है, लेकिन असंख्य ब्रह्मांडों को संभालने वाला पूर्ण परमात्मा कोई और है। आप उसकी पूजा कीजिए। वहाँ का स्थान अमर लोक है। वहाँ पर जो वहाँ की जीवन शैली है वो गजब की है। वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध है। यहाँ का जो जीवन है वो अशुद्धता में है। वातावरण प्रदूषित है, जलवायु प्रदूषित है, और पानी को देखने से, हवा को देखने से, इंसानों की प्रवृत्ति देखने से सब कुछ दूषित है। अगर आपको पूर्ण परमात्मा चाहिए, वहाँ की जीवन शैली चाहिए, तो वहाँ का जो माहौल है इतना गजब का है कि वहाँ पे शीश महल रहते हैं। वहाँ की वायु इतनी शुद्ध होती है कि उसमें से सुगंध आती है हमेशा। वहाँ के जो कंचन महल हैं हमेशा जगमगाहट से चमकते रहते हैं। वहाँ की पवित्रता इतनी है कि कोई भी हंस अगर उड़ना चाहता तो उड़ सकता है, कोई भी स्वरूप बदलना चाहता तो बदल सकता है। वहाँ की जो सफ़ेद चमक है हर एक हंस में वो गजब की है। वो अमर लोक है। वहाँ का कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बुजुर्ग या वृद्ध नहीं होता, कोई भी बीमार नहीं होता। वो अमर लोक के पास में, अमर परमात्मा के पास में जो जीवन जीने की शैली है इतनी गजब की है, इतनी अमरता की है कि वहाँ पे किसी इंसान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं सताती, तपन नहीं सताता। वहाँ का जो जीवन है वो गजब का है, अमरणीय है। तो इन बातों को सुनकर गरीबदास जी महाराज बोलते हैं कि भगवान, ओ भगवान मेरे को भी दिखा दो। परमात्मा को इन्हीं अल्फाज की आवश्यकता थी कि जिस हंस के लिए वो आए थे, क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बात बताई गई है कि अगर किसी इंसान में भक्ति को सुनने की इच्छा नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए। जिस इंसान की भक्ति में नियत है, भक्ति की बात करना चाहता है, तो उसको भागवत सुनाइए। उसको असर करेगी, उसका कर्म बढ़ेगा, उसके फिर सुकर्मों का संचय होगा। लेकिन जो इंसान इच्छित नहीं है उसको ज़बरदस्ती सुनाना एक पाप का कारण होता है। तो भक्ति करना भी सब इच्छा से होता है, भगवान के पास जाना भी सब इच्छा से होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता। तो गरीबदास जी महाराज के अंतःकरण से जब ये आवाज़ आई कि प्रभु, ओ भगवान, ओ परमात्मा, मुझे भी दिखा दीजिए, मुझे भी मिलवा दीजिए, वो स्थान मुझे भी दिखा दीजिए। जब उनके अंतःकरण से जब ये बटन प्रेस हुआ, बटन दबा, तो वो सॉफ्टवेयर काम करना शुरू किया। आदेश मिल गया, परमात्मा बोले बेटा तैयार हो जाओ। उन्होंने ऐसे बैठे, उनको मंत्र दिए, उनको रास्ता बताया कि बेटे ऐसे ऐसे उच्चारण करो। और वो हंस आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उनकी अंतर आत्मा को निकाल के उसका शरीर, जो स्थूल शरीर है, वहीं पे बैठे रहा और उनकी अंतर आत्मा को लेके चल पड़े परमात्मा। और वहाँ पर यहाँ से निकलकर दिखाते हुए, हर मंडल को दिखाते हुए जा रहे हैं कि ये देखो, ये भूमंडल है, पृथ्वीलोक है, यहाँ से ये नरक का द्वार है, ये स्वर्ग का द्वार है, यहाँ पे धर्मराज बैठता है। यहाँ पर आगे जाके ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, माता दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, ये महास्वर्ग है, महाब्रह्मलोक है। महाविष्णु जी का अलग है, महाशिव जी का अलग है, ब्रह्मा जी का अलग है, उनके ऊपर अलग अलग है 88,000 अखाड़े। फिर ऊपर जाके त्रिकुटी के जाके बावर गुफा में जैसे इस जो त्रिकुटी रहता है, त्रिकुटी के एक साइड में जो बजर के जो गेट होते हैं, उन गेटों से जो त्रिकुटी का रास्ता जो क्रॉस करके जाया जाता है, जो 12वां द्वार बोलते हैं कि 12वां द्वार से ऊपर जाके वो सचखंड शुरू होता है, परब्रह्म का लोक शुरू होता है, फिर पूर्ण परमात्मा का लोक शुरू होता है। वहाँ पर जाकर जब उन्होंने सतनाम का उच्चारण किया तो यहाँ का जो मालिक है, जिसके बारे में आम जनमानस समझता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, कि इस पूरे ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों का मालिक ब्रह्म है, जिसका ओम मंत्र है, वह विशाल रूप वहाँ पे त्रिकुटी पर बैठा हुआ है, रास्ता रोके हुए बैठा हुआ है। जब वहाँ जाकर कबीर परमात्मा ने उन जिंदा महात्मा के रूप में आए हुए उन परमात्मा के संदेश वाहक ने जब सतनाम का उच्चारण किया तो बजर का जो गेट था, कपाट थे, वो खुल गए और उनका आसीन शीश नीचे हुआ। उनके शीश पर कदम रखकर परमात्मा उस हंस को लेके गए। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, उसका उल्लेख गरीबदास जी महाराज अपने गरीब ग्रंथ में, रतन सागर में जब उल्लेखित करते हैं, इतनी गजब की कड़म तोल महिमा गाई गई है, बहुत गजब की। वहाँ जाने के बाद क्या देखते हैं कि उनका स्वागत के लिए वहाँ की हंस आत्माएं जो ज़मीन से भी ऊपर कदम उठाए हुए थे,
उनका तेजोमय शरीर था, हर एक अंश का, हर एक हंस का, हर एक आत्मा का उनका स्वप्रकाशित शरीर था। शरीर से प्रकाश निकल रहा है, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ, इतना प्रकाशित, जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ एक चमकती हुई दिखाई देती है, जब प्रकाश पड़ता है तो और चमकती है, जैसे हिमालय पे देखने से या वैसे भी बर्फ़ को देखने से शीतलता महसूस होती है। ऐसे ही उन आत्माओं में से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। उनको उनके स्वागत के लिए कि पृथ्वीलोक से हमारा कोई भाई आया है, तो उसको देखने के लिए उनके स्वागत में लाइन बनाए हुए हैं। कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, कोई यशोगान कर रहा है, कोई उसका स्वागत में स्तुति कर रहा है कि आइए। और वहाँ का जो माहौल देखकर इतना मंत्रमुग्ध होते हैं गरीबदास जी महाराज। कहते हैं कि वहाँ के हंस, वहाँ की आत्मा, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो महल, वहाँ के शीश महल, वहाँ की जगमगाहट इतनी गजब की है कि उल्लेख करने से भी हम उस चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे एक मृत लोक है, सब नश्वर है, वो नश्वर नहीं है वहाँ पे अमर लोक है। वहाँ की व्यवस्था देखकर जब गरीबदास जी महाराज को जब वो जिंदा रूप में लेके गए वहाँ पे, और परमात्मा वहाँ पे तख्त पे विराजमान हैं, वहाँ के उनके ऊपर में जो श्वेत छत्र लगा हुआ है, वहाँ से स्वर प्रकाशित प्रकाश निकल रहा है। यहाँ से जाने के बाद उनकी आँखों की दिव्य दृष्टि दी जाती है उस परमात्मा को देखने के लिए। जो आत्मा की जो दृष्टि होती है और जो ज्ञान की और जो परमात्मा के सहारे की जो रोशनी होती है आँखों की दिव्य दृष्टि, उससे उस परमात्मा को देख सकते हैं। वरना उस परमात्मा को यहाँ की पाप आत्मा देखने के लिए भी सक्षम नहीं है। वहाँ जाने के बाद उस परमात्मा के प्रकाशित स्वरूप को देखते हैं, उस श्वेत गुंजन के नीचे, उस छत्र के नीचे परमात्मा विराजमान है। वहाँ जाकर यहाँ के जो जिंदा महात्मा थे, चवर उठाया, उन पर चवर करना शुरू कर दिया। ऐसा जब चवर करना शुरू किया तो गरीबदास जी महाराज देख रहे हैं कि ये जिंदा महात्मा यहाँ का सेवक है, और पूर्ण परमात्मा तो ये हैं जो यहाँ इस सिंहासन पर विराजमान है। ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों, ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है, और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए, और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।